बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज सुबह सवेरे यानी 20 जनवरी को सुबह हमेशा की तरह लगभग 6:10-12 पर 6:15 के आसपास श्री गुरु महाराज जी श्रीकार में विराजमान होके अंदर से बाहर की ओर कृपा करते हुए श्रीकार में विराजमान सुंदर दर्शनों से सबको कृतार्थ करते हुए बड़ी धीमी गति में हमेशा की तरह श्री आरती मंदिर की ओर न जाकर श्री प्रयाग धाम से बाहर की ओर श्रीकार में जाते हुए श्रीकार से प्रस्थान करते हुए, जो कि कुछ दिनों से सभी गुरुमुख प्रेमी सुन रहे हैं। और संदेश तो ये भी था कि श्री गुरु महाराज जी 19 दिसंबर को श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई, तभी ऐसा संदेश था कि श्री गुरु महाराज जी अहमदनगर येवला कृपा करेंगे, वहाँ से होकर फिर श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाएंगे। लेकिन अपनी मौजवश या एक वक्त की मांग होती है, अपने प्रेमियों की पुकार होती है, अपने प्रेमियों की पुकार ही एक वक्त निश्चित कर देती है भगवान के वहाँ पहुँचने का। प्रेमियों की विह्वल पुकार, प्रेमियों की विरह वेदना, अपने प्रीतम से दूरी जो न बर्दाश्त होने की हद गुजर जाती है, तो फिर भगवान को, प्रीतम को उन्हीं प्रेमियों के पास आना ही पड़ता है। चाहे कुदरती कोई भी जरिया बने, कैसा भी कारण बने, वो हम जीव छोटी बुद्धि के कारण, कम समझ के कारण हम महापुरुषों की इस प्रकार की लीलाओं को नहीं समझ पाते। लेकिन ये सत्य है कि प्रेमियों की जिस प्रकार विह्वल पुकार, आतुर पुकार उठती है, उनकी आतुर पुकार को सुनकर संत महापुरुष सभी कारज छोड़ करके किसी भी जरिए, किसी भी कारण से अपने प्रेमियों के नज़दीक उनको दर्शनों से निहाल करने, कृतार्थ करने पहुँच ही जाते हैं। और श्री गुरु महाराज जी सीधे श्री प्रयाग धाम आए। और फिर ये भी संदेश था कि श्री गुरु महाराज जी कुछ दिन श्री प्रयाग धाम रहकर
फिर बीच में से प्रोग्राम ऐसा बनेगा कि अहमदनगर येवला जा कर के फिर आएंगे। लेकिन श्री गुरु महाराज जी जैसे ही आए, जाने गुरुमुखों का, प्रेमियों का विमल प्यार प्रेम देखकर श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम से कहीं नहीं गए। ये मेरे श्री गुरु महाराज जी की असीम असीम कृपा हम गुरुमुख प्रेमियों पर रही और पूरा वक्त श्री गुरु महाराज जी ने सुबह दोपहर शाम जितने भी समागम हुए, जितने भी सुंदर मंगल कार्यक्रम हुए, पूरा समय श्री गुरु महाराज जी ने देकर अपने गुरुमुख प्रेमियों को, अपने लाडले सेवकों को दर्शनों से कृतार्थ किया, सेवा से कृतार्थ किया। श्री स्नान का सब गुरुमुख प्रेमियों ने लुत्फ उठाया। श्री प्रयाग सरोवर में स्नान के नज़ारे सभी ने प्राप्त किए। मकर संक्रांति का लाभ उठाया। कई बार मंगलवार के दर्शनों का भाईजनों और भक्तानियों के लिए शुभ संयोग बनता रहा और सभी दर्शनों से कृतार्थ होते रहे। भरपूर लाभ सबको दे करके 20 जनवरी का दिन निश्चित हुआ और श्री गुरु महाराज जी श्री कार के द्वारा आज सुबह अमृत वेला में ना आपको शरीर के आराम की परवाह है, ना कोई सफ़र की चिंता है, क्योंकि जहाँ आप जी कृपा फरमा रहे होते हैं वहाँ पर गुरुमुख प्रेमियों की आतुर पुकारें आपके चरणों में दस्तक दे रही होती है। सब कुछ और सबके दिलों की जानने वाले जाननहार अंतर्यामी हमारे हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी सुबह सवेरे अमृत वेले श्री कार में विराजमान होके अहमदनगर येवला की ओर प्रस्थान कर गए और वहाँ जो कि निज धाम येवला का जो आश्रम है, वहाँ नवनिर्मित आश्रम तैयार हुआ। श्री परमहंसों की छवियों को विराजमान श्री गुरु महाराज जी की मौज से श्री गुरु महाराज जी ने ये शुभ अलौकिक कार्य अपनी हजूरी में करवाकर वहाँ की संगत को इस सुंदर समागम से मालामाल किया। सभी गुरुमुख प्रेमी वहाँ पर भरपूर संगत, भक्तानियों की संगत कुछ अधिक वहाँ पर श्री चरणों में बैठी हुई। श्री दर्शन हाल, श्री आरती मंदिर, वहाँ एक जगह नेवासा करके स्थान है जहाँ बड़ा ये आश्रम स्थापित हुआ है और इस शुभ समागम पर श्री गुरु महाराज जी ने बड़े
प्रसन्नचित्त होकर गुरुमुख प्रेमियों को बधाई दी, आशीर्वाद दिया। और ये जो येवला में निज धाम के नाम से ये जाना जाता है, फिर से आज इसी नाम को दोहराया कि इसका नाम निज धाम येवला है। निज धाम नाम रखा है, सभी जान लें और निज धाम के मायने समझाए कि निज धाम माने अपना धाम, यानी अपना निजी धाम। फरमाया कि श्री परमहंस विराजमान हैं, अच्छे से विस्तार करके समझाया कि परमहंस संत महापुरुष तो यही चाहते हैं कि उनके गुरुमुख प्रेमी अपने निज धाम में पहुँचें। कहने का भाव यही था कि हम जैसे सत्संग भजन कीर्तन के लिए वहाँ पहुँचते रहेंगे निज धाम में, और एक निजी जो ठिकाना है उसका भी आपने बिल्कुल सत्य आधारित इशारा करके जतलाया कि दुनिया से जब जाना होता है तो महापुरुष यही चाहते हैं कि हमारे गुरुमुख जो हैं, प्रेमी जो हैं, वो अपने धाम में पहुँचे। क्योंकि निज धाम जो निजी धाम होता है, वहीं पर सतगुरु का ठिकाना होता है और उसी जगह पर महापुरुष चाहते हैं कि हमारे गुरुमुख प्रेमी पहुँचें। क्योंकि जाना तो है ही, साफ शब्दों में फरमाया कि संसार में किसी ने रहना नहीं है, कोई देर से कोई जल्दी, ये मुकम्मल ठिकाना नहीं है, इसको तो छोड़कर ही जाना है। और कितने सुंदर वचन खोलकर समझाए। सभी गुरुमुख प्रेमी स्वयं श्री गुरु महाराज जी की मधुर वाणी में सुने। आज निज धाम के मुहूर्त की सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत अच्छी बात हो। निज धाम जो है ये हमारे चतुर्पा साहिब महाराज जी के जमाने से चला आता है कि ये निज धाम है। उनके जमाने से इसका ही नाम रखा गया है निज धाम। सब गुरुओं ने इसका नाम आज से निज धाम रखा गया है। निज धाम का मतलब असली बधाई आपने को दे दी है। इसका निज धाम का मतलब है हमारा अपना धाम। गुरुमुख हमने अब आज अपने धाम में सब गुरुमुखों को मालूम हो कि आज इसका नाम निज धाम रखा गया। आज निज धाम के मुहूर्त के विषय में सब गुरुमुखों को फिर से बधाई और आशीर्वाद। महापुरुष हर समय यही चाहते हैं कि हमारे गुरुमुख जो है निज धाम में पहुँचे।
निज धाम किसका है? वो महापुरुषों का निज धाम है। अपने धाम ही में ही गुरुमुखों को पहुँचाना चाहते हैं कि जहाँ पर खुशी और आनंद और सुख और शांति मिलती है। और असली चीज़ क्या है कि दुनिया में हर इंसान ने जाना है, किसी ने भी नहीं रहना। वो कहते महापुरुष फरमाते हैं वही हमारा निज धाम है। इसलिए कि हर इंसान को दुनिया से जाना है, तो अपना जो कुछ भी हो सके इस दुनिया में आके महापुरुषों के शरण में आके, निज धाम में आके अपना जन्म सफल करे, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करे। कहते ना आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन तर तले, एक जात बांधे जात गंदी। गुरुमुखो जो भी इस दुनिया में आया है उसने एक न एक जाना है, चाहे वो बड़ा है, छोटा है, फकीर है, वजीर है, राजा है, रंग है, हर इंसान ने इस दुनिया से जाना है। कोई कहे कि मैं रहूँगा, कोई भी नहीं रह सकता। राजा है, रंग है, सब जाते हैं। तो गुरु आप ये नहीं समझो कि देख आप सुन लिया कि संतों के वचन है, आए हैं सो जाए। जिसने इस दुनिया को उसमें आया है उसने एक न एक दिन जाना ही जाना, चाहे वो छोटा है बड़ा है, सब ने जाना। अगर इंसान ने जाना है तो इंसान को क्या सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए? मैं दुनिया में आया हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर ये दुनिया के सामानों में ही, सुख शांति में, अशांति में ही लगा रहा तो उसको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। वक्त के महापुरुष यही बताते हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन पर चले जाते जात नदी। एक तो सज्जन जिन्होंने वक्त के महापुरुषों की कमाई, उसकी आज्ञा से कमाई की है, वो तो सिंहासनों पर चल के जाते हैं। और जो जितने भी हैं तो सब इसी तरह खाली के खाली चले जाते हैं। तो गुरु को आप सब है, सब गुरु को महापुरुषों ने श्री अनंतपुर दरबार हमारे हनुमान राम महाराज जी की शरण मिली है और मानव से मिली है। तो इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद हो और बहुत बहुत बधाई। गुरुमुखो अपन समय यहाँ पर जो भी आए हैं, गुरुमुख जन आए हैं वो भागशाली है। उनकी कोई कीमत, कोई अंदाजा नहीं है कि कितने उनके भाग हैं। आप ये चाहते थे कि हम आपको दो लोग भक्ति में कहें, लेकिन शायद सकता है इसलिए नहीं कह रहे। आपको जितने भी में कोई बैठा है आज जो इस तरफ में ये महापुरुषों का, हमारे श्री परमात्मा का और जितने भी गुरु बैठे हैं, सब इस प्रोग्राम के उपलक्ष्य में सभी गुरुओं को बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने हमारे प्राणेश, करुणेश, हृदय सम्राट हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के इस सुंदर दिल को लुभाने वाले प्रवचन सुने। कितनी
सादगी से भरपूर वचन अगर कोई पहली बार भी श्री गुरु महाराज जी की चौखट पर आ जाए, श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी में आ जाए, श्री गुरु महाराज जी की सुंदर वाणी कानों में पड़ जाए, तो यही सोचेगा कि इतना कौन दुनिया में हो सकता है प्यार करने वाला, सच्चा प्यार करने वाला, और इतनी मीठी वाणी में इतना लाड़ प्यार से समझाने वाला दुनिया में कोई और हो नहीं सकता। और कुछ नहीं चाहते हमसे, कुछ भी, केवल और केवल देने के लिए भक्ति का दान। जितने भी मुहूर्त होते हैं, आए दिन श्री गुरु महाराज जी कभी कहीं तो कभी कहीं मुहूर्त करते हैं। नित नई संगत वहाँ जोड़ने का प्रयास करते हैं। जहाँ नव निर्माण होता है, नया आश्रम बनता है, वहाँ पर कितने गुरुमुख प्रेमियों को सेवा के लिए रखा जाता है, ताकि गुरुमुख प्रेमी जो वहाँ पर आएँ उनका ध्यान रखा जाए, उनका ख्याल रखा जाए और उनसे संपर्क बना करके उन्हें भक्ति का जो है लाभ पहुंचाया जाए। और वास्तव में इससे बढ़कर कोई और लाभ दुनिया में क्या हो सकता है, और इनसे बढ़कर ऐसा लाभ कोई और कहाँ से दे सकता है। क्योंकि भक्ति का लाभ कराने के लिए तो श्री परमहंस अवतार ही इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं, और आज छठे रूप में हमारे सामने विराजमान हमें भक्ति का दान बख्श रहे हैं, भक्ति के खजाने लुटा रहे हैं। येवला की संगत बहुत खुश प्रसन्न नजर आ रही थी। श्री गुरु महाराज जी ने बधाइयाँ देते हुए ये जतलाया कि ये आश्रम बना है तो सभी गुरुमुख प्रेमी यहाँ पहुँच करके भक्ति परमार्थ का लाभ प्राप्त करेंगे। और सबने नाम लिया हुआ है, पहले से ही गुरुमुख प्रेमियों ने नाम लिया हुआ है। इस नाम को, नाम की कमाई करनी है, 2 घंटे सुमरन करना है। सबने सबसे जवाब मांगा और सबने जवाब दिया। और फिर से आज इस नाम की कमाई को सरल से सरल बनाते हुए श्री गुरु महाराज जी ने अपने मधुर संदेश में फरमाया कि दिन में, रात में, 24 घंटे में जिस टाइम करें, सुबह करें, दोपहर को करें, शाम को करें, और चाहे 4 बार में करें, लेकिन 2 घंटे सुमरन सबके लिए अनिवार्य है। अनिवार्य तो है ही, लेकिन ये कितनी सुविधा की बात है कि सुबह करें, दोपहर को करें, शाम को करें। जो सदियों से परंपराएं बनी रहती हैं, जब जब भी वक़्त के परिपूर्ण महापुरुष इस संसार में अवतरित होते हैं, वो अपनी सक्षमता से, अपनी विल पावर से, अपनी स्वयं की भक्ति से, जो भक्ति उन्होंने कमाई की हुई है, जो नाम उन्होंने कमाया हुआ है, जो नाम की कमाई उन्होंने करी हुई है, तो उन्होंने सरल बना लिया है। अब उस सरलता से वो चाहे जैसे हमारी झोली में डाल सकते हैं। जैसा कि हम सुनते आते हैं कि अमृत वेले ही नाम जपने का समय होता है। 3 बजे उठकर नाम जपा जाए, 4 बजे उठा जाए, 6 बजे उठा जाए, लेकिन हम अपने कानों से श्रवण कर रहे हैं। आज फिर से अच्छी प्रकार से हम
महसूस करें कि किसी भी समय का बंधन नहीं है। ज़रूरी अगर है तो वो ये है कि 24 घंटे में जब करें जैसे करें 2 घंटे भजन करना ज़रूरी है अपनी सुविधा के अनुसार। अब हमने ये सोचना है कि हम शुरुआत करके अंजाम पर पहुँचें और फिर चाहे हमें सुबह 3 बजे उठकर करने की सुविधा हो, 6 बजे उठकर सुविधा हो, हमें लगे कि हम 3 बजे उठकर एकाग्रता ठीक से प्राप्त कर सकते हैं, या हमारा स्वास्थ्य गवारा करता है, या फिर हमें 24 घंटे में कोई और समय ठीक रहता है, हम अपना निश्चिंत होकर चाहे सुबह अमृत वेले की बजाय 8 बजे सुबह कर सकते हैं, 10 बजे कर सकते हैं। जैसे माताएं बहनों को रसोई के कार्य से फुर्सत मिलती है, कोई 10 बजे फ्री हो जाता है, और 10 बजे अगर माताएं बहनें फ्री हो जाती हैं तो फ्री होकर जो लाभ उठाया जाएगा वो एक निश्चिंतता के तहत, यानी बंधनों से रहित होकर, किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो, निश्चिंत होकर जिस वक्त भी किया जाएगा वो पूरा फल देने वाला होगा। जिस कार्य को निश्चिंतता से किया जाता है वो अक्सर अधिक लाभप्रद होता है। और श्री गुरु महाराज जी ने इसीलिए ये सारे राज खोल कर जतलाया है गुरुमुख प्रेमियों को। आज फिर से सुबह, दोपहर और शाम का हवाला देते हुए, जहाँ पूरी रात का हवाला दिया जाता था, 12 बजे के बाद करो, 2 बजे करो, 4 बजे करो, 6 बजे से पहले पहले करो, श्री गुरु महाराज जी ने बिल्कुल इसको खोल दिया कि चाहे पूरी रात आराम से सो, और और कोई काम है, जिस तरह मशगूल हैं काम में, तो 24 घंटे की पूरी छूट है। और अब भी अगर हम ये लाभ ना उठाएं तो हमारे लिए कितने अफसोस की बात होगी। अगर हमें कोई कहे कि आज से रात को 3 बजे उठना, 3 बजे उठकर 2 घंटे भजन करना है, क्या बीतेगी हम पर? सारी दुनिया में क्या हल्ला है, हमें किसी से कोई अभिप्राय नहीं। हम अपने जीवन के स्वयं मालिक हैं और हमारा जुड़ाव श्री परमहंसों से है। और श्री परमहंसों की कोई बराबरी नहीं है कहीं भी। और दुनिया में ये तो हम जानते हैं कि दुनियावी माहौल में भी जहाँ अधिक से अधिक छूट मिलती है वहीं पर ग्राहक भागते हैं। वही दुकानदार अच्छा लगता है जो सस्ता सौदा देता है। और जहाँ पर बाधाएं हों, अड़चने हों, कूपन लेकर आओ, लाइन लगाओ, ये करो, वो करो, अभी कुछ रुको, कुछ शर्तें लगाई हों, तो इंसान दुविधा में पड़ जाता है। और अगर कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई प्रॉफिट लेस करके, कम से कम प्रॉफिट में या नो प्रॉफिट नो लॉस में, देखो श्री आनंदपुर दरबार की कोई मिसाल नहीं है। यहाँ पर रहने का इंतज़ाम देखें, निःशुल्क है। खाने पीने का इंतज़ाम निःशुल्क है। दुनिया भर का प्रसाद निःशुल्क है। भर भर के कार्टून ले जाने को सबके लिए व्यवस्था श्री गुरु महाराज जी ने कर रखी है। किसी को कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। अपना लाभ देखा जाए कि हमें लाभ क्या मिल रहा है और हमें उसके एवज में कौन सी कुर्बानियाँ देनी पड़ रही है। सिर्फ
श्री गुरु महाराज जी का हम बन कर रह जाए, उनको स्वीकार करें और ऐसी कार्रवाई करें कि श्री गुरु महाराज जी भी हमें स्वीकार करके प्रसन्नता हम पर बिखेर दें, पूरी प्रसन्नता बरसाएं। और कुछ शर्त, कोई बंधन, कोई दिक्कत या परेशानी हमारे सामने नहीं आ रही। जितने दिन चाहें रह सकते हैं यहाँ, कोई विशेष बंधन नहीं। हर प्रकार की सुविधा से लैस ये श्री आनंदपुर दरबार, श्री प्रयाग धाम दरबार, जिसकी महिमा है तीनों लोकों में अपरंपार, जो आज ये मुहूर्त निज धाम येवला का श्री गुरु महाराज जी ने करके ये गुरुमुख प्रेमियों के लिए विशेष तौर से ये भंडार खोल दिया सेवा और भक्ति का, कि सेवा भी आकर करो तन से, मन से और चाहे धन से, और भक्ति भी प्राप्त करो दिल खोल के, जितनी कोई ले जाना चाहे। जैसे मैदान के अंदर भक्ति, मैदान के अंदर गेंद को उछाल दिया जाता है और सभी खिलाड़ी जोर लगाकर, बाजी लगाकर उस गेंद के पीछे भागते हैं, तो एक प्रकार से श्री गुरु महाराज जी ने आज इस आश्रम में भक्ति की गेंद को उछाल दिया है और सभी का आह्वान किया है कि सभी के सभी गुरुमुख खिलाड़ी बनकर इस भक्ति रूपी गेंद को हासिल करने में लग जाएं। जो जितनी ज़्यादा कोशिश करेगा अपने हिस्से में ज़्यादा भक्ति ले जाएगा। जिस तरह महापुरुषों के वचन भी हैं कि भक्ति गेंद चौगान की, भावें कोई ले जाए, कहे कबीर कछु फर्क नहीं, कहा रंग कहा राय। कि कबीर साहब जी के वचन है कि भक्ति जो है इस दुनिया के अंदर गेंद की तरह खुले में है। अब किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी ये भक्ति की गेंद को अपने पाले में कर सकता है। तो हमको तो विचार करना चाहिए कि श्री गुरु महाराज जी हमारे लिए क्या हैं, क्या दर्जा रखते हैं। श्री गुरु महाराज जी के वचनों की हमें कितनी कदर करनी चाहिए। ये तो मुहूर्त तो वहाँ निज धाम येवला का हुआ, लेकिन जो वचन हुए वहाँ पर क्या उनमें पाबंदी है कि ये वहाँ की संगत के लिए है? हम अगर राजस्थान में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, बीकानेर में रहते हैं, लालगढ़ में रहते हैं, मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में रहते हैं, या बसी पठाना में रहते हैं, त्रिपड़ी में रहते हैं, पटियाला में रहते हैं, या महाराष्ट्र में रहते हैं, पूना में रहते हैं, जलगांव, खामगांव, या लंदन कनाडा में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, सिडनी में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, क्या पाबंदी है कि वो इन वचनों को नहीं मानेंगे? उनके लिए अलग से हर शहर में गुरु महाराज जी जाएंगे, तभी इन वचनों की पालना की जाएगी। बल्कि ये सबके लिए इशारा है। पहली पातशाही गुरु महाराज जी कहाँ से शुरुआत की, कहाँ से उन्होंने भक्ति का ये अखाड़ा बनाया, लेकिन आज पूरी दुनिया में श्री परमानंद दयाल महाराज जी की ओर से भक्ति का ये झंडा जो लहराया गया, सब इस भक्ति के झंडे के तले, लहराते हुए झंडे के तले भक्ति का लाभ प्राप्त करके अपना लोक परलोक संवार रहे हैं। इतने सरल वचन समझाने वाला कोई दुनिया में नहीं। आज दुनिया में कहीं पैसा देकर भी कोई वस्तु प्राप्त करने जाते हैं, कहीं किसी से दस्तखत करवाने जाते हैं, कोई फीस दे करके, अगर डॉक्टर को भी अगर एक मरीज दिखाने जाता है तो ढंग से बात नहीं करते हो, उनको समय नहीं है। पैसा लेकर भी जो वो
इलाज करते हैं, नब्ज देखते हैं, कोई जांच करते हैं, कोई जांच लिखते हैं, नज़र उठाकर देखने की भी जहमत नहीं उठाते। और हमारे श्री गुरु महाराज जी भक्ति का खजाना आवाज लगा लगा कर ये भक्ति का हीरे मोतियों का खजाना लुटा रहे हैं और इतनी सरल भाषा में हमें समझा रहे हैं। कौन हो सकता है ऐसा परम हितैषी? हमारे श्री परमहंस अवतार, श्री परमहंसों की जो हमें छत्र छाया मिली है, ये सौभाग्यशाली हम गुरुमुखों के हिस्से में ये भक्ति की संपदा से माला माल करने के लिए हमें स्वयं भगवान सतगुरु के रूप में प्राप्त है। हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। श्री गुरु महाराज जी ने जो थोड़े से और वचन फरमाए भजन सुमरन के लिए, वो भी आओ सुनते हैं। जिससे भी भगवान श्री अनंत दरबार के अनुयायी हैं और हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी के सेवक हैं और सब गुरुमुखों ने नाम बहुत करके नाम ले रखा होगा, इस खुशी में हम सब गुरुमुखों को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। जिन गुरुमुखों ने नाम लिया है वो नाम का अभ्यास हमेशा किया करें। हमारे प्रथम पातशाही महाराज जी की आज्ञा है हर शख्स हर गुरुमुख जहाँ भी रहता है 2 घंटे भजन किया करे। 2 घंटे भजन शाम को करो, दोपहर को करो, सवेरे करो, किसी टाइम में भी आधा घंटा करके करो, कोई बात नहीं, लेकिन 2 घंटे हर गुरुमुख में पूरा करना है। इस खुशी में हम आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि आप इस बात को मानेंगे और मान रहे हैं। इस खुशी में सब गुरुमुखों को बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत बधाई हो। जो वचन श्री गुरु महाराज जी ने आप सबको अभी फरमाए हैं, सबने ध्यान को तो सुने हैं। अब सब लोग 2 घंटे भजन करेंगे ना? हाँ, 2 बार में करो, 4 बार में करो, लेकिन 2 घंटे भजन भक्ति के 5 नियमों की पालना करो और 2 घंटे भजन करोगे तो श्री गुरु महाराज का ये वादा है, लोक में भी आपके साथ है, परलोक में जाओ। सभी ने श्री गुरु महाराज जी के वचन सुने। खास बात ये गौर करने वाली है कि जो श्री गुरु महाराज जी ने सबको याद दिलाया कि सभी ने गुरुमुखों ने नाम ले रखा होगा और सब तरफ से आवाज़ आई कि जी स्वामी जी, तो नाम तो हमने भी ले रखा है। श्री गुरु महाराज जी ने नाम ले रखे होने के उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई दी है कि अगर हमने नाम ले रखा है तो इस बात की भी आज हमें बधाई मिल गई है। हम कितने भाग्यशाली हैं, श्री गुरु महाराज जी से बधाइयाँ प्राप्त कर रहे हैं। जिस प्रकार बधाई मिली उस प्रकार ये संदेश भी हमने सुना है कि हमारे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की, श्री परमहंसों की ये आज्ञा है कि जिसने नाम लिया है वो सभी नाम की कमाई करें, नाम का अभ्यास करें। तो आज एक नया संदेश हम पाकर, नया आशीर्वाद प्राप्त करके हम फिर से भाग्यशाली हो गए हैं। हम अपने भागों की जितनी सराहना करें उतनी कम है। येवला निवासी भी आज 20 तारीख को 20 जनवरी के दिन अपने श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों से निहाल हुए।
सभी गुरुमुख प्रसाद से माला माल हुए और जितने गुरुमुख प्रेमी यहाँ पहुँचे सभी के दिलों में हर्षोल्लास भरपूर छाया हुआ, क्योंकि एक तो इतना बड़ा सुंदर आश्रम बन करके तैयार हुआ और श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं वहाँ पर पहुंचकर मुहूर्त किया, सबको बधाइयाँ दी, सब गुरुमुखों को वचन फरमाए, सबको हंसाया। और कितना गुरु महाराज जी इस अंदाज में बात करते हैं जैसे कोई हमारे अपने हों, और अपने तो हैं ही, लेकिन लगता भी ऐसे ही है जिस तरह हम अपने घर में बच्चों का पालन पोषण करते हैं, कितना प्यार से करते हैं। हमारे माता पिता ने हमारा बचपन में पालन पोषण किया, शायद हम भूल गए हों, लेकिन हम अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, वो तो हमें याद है, याद रहेगा जीवन भर कि किस प्रकार हम कुर्बानियाँ करते हैं बच्चों के लिए। छोटे छोटे बच्चों को जो कितना त्याग हम करके उनका ध्यान रखते हैं, अपने सुख का त्याग करते हैं, दुखों की परवाह किए बिना, अपनी भूख प्यास का ख्याल ना रखते हुए अपने बच्चों से स्नेह करते हैं, रात रात भर जाग कर अपने बच्चों को छोटे से बड़ा करते हैं। तो वो हमें अपनी कुर्बानियाँ याद आ जाती हैं जब श्री गुरु महाराज जी इतना प्यार से हमसे बात करते हैं, इतना स्नेह दिखाते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमने अपना बचपन तो शायद याद ना रखा हो, लेकिन आज फिर से हम बच्चे बनकर महसूस करते हैं कि हमारे पिताजी हमसे बात कर रहे हैं, हमारे दादाजी बात कर रहे हैं। जितना बड़ा बनाना चाहें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम परमपिता परमेश्वर के आगे तो चाहे कितनी उम्र वाले हो जाएं, हम बच्चे ही कहलाएंगे। सेवक तो अपने स्वामी के आगे बच्चा ही है। कोई ऐसा दुनिया में हमारा सगा न था, न है, न होगा जितने हमारे सतगुरुदेव महाराज जी सगे हैं। और वचन भी हैं कि माया सगी न तन सगा, सगा न ये संसार, सगा तो है इस जीव का सतगुरु सृजनहार। क्योंकि कोई चाह कर भी सगा हो नहीं सकता, क्योंकि तासीर है संसार की। और इंसान को ये समझ है कि वो अगर शारीरिक रिश्ते बनाता है तो शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी में कहाँ तासीर होगी कि वो साथ दे पाए, मिट्टी में कहाँ इतनी ताकत है कि सत्य के आगे अडिग रह सके। ना ये माया अपनी बनती है, ना ये शरीर अपना बनता है। फिर मायावी रिश्ते और शारीरिक रिश्ते कहाँ साथ निभाने वाले हो सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों में वर्णन है, सदियों से ये अटल फैसले चले आ रहे हैं कि माया सगी ना तन सगा, सगा ना ये संसार, सगा तो है इस जीव का सतगुरु सृजनहार। ये हमारे सतगुरु हमारे अपने हैं, हमारे सगे हैं, हमारे खास हैं, जो हमें समझाते हैं, अपने तन पर कष्ट सहन करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, हमको एक साथ इकट्ठा करते हैं। और कितने तीर्थों का फल हमें मिल जाता है दर्शन मात्र से, सेवा मात्र से, सत्संग मात्र से। हम जितना
अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें, हमारा यही सच्चा लाभ है। सतगुरु के वचनों पर अमल करना और इसी अमली कमाई में ही भक्ति का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। संत महापुरुष खोलकर एक एक शब्द को हम पर जाहिर करते हैं। किस प्रकार भजन सुमरन के लिए आगाह करते हैं, 5 नियमों के लिए हमें सचेत करते हैं, हम बार बार भूल जाते हैं। सतगुरु हमें बख्श करके माफ कर देते हैं। अभी नए वर्ष में हम गुरुमुख प्रेमियों ने अपने सतगुरु से बीते साल की 2022 की जो गलतियां की, जो भूलें की, उनको बख्शवा लिया। सतगुरु ने हमें माफ़ कर दिया। तो हमारा फर्ज बनता है कि ये जो गलतियां हमने की, जो हमने एहसास कर लिया गलतियों का कि ये हमसे हुई, दोबारा ये गलतियां हम न करें। और जो विशेष वचन सुनने को आए दिन हमें इन दिनों में नए साल के उपलक्ष्य में सुनने को मिले, वो अपने गांठ बांध ले कि हमें रोज नित्य प्रति श्री गुरु महाराज जी के वचनों की पालना करनी है और उनके वचनों की पालना करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास करके अपने लोक और परलोक को सुहेला बनाना है और सतगुरु की ढेर सारी प्रसन्नता प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।